जय श्री कृष्ण। ट्रिपल के में आपका स्वागत है। आज आपके लिए रथ यात्रा से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां लेकर आई हूं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर उड़ीसा स्थित सिद्ध नगरी पुरी में निकाली जाती है। इस यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ इस दौरान नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपने भक्तों का हाल चाल जानते हैं। जगन्नाथपुरी में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण का मंदिर है, जो बहुत विशाल और कई सालों पुराना है। इस मंदिर में लाखों भक्त हर साल दर्शन के लिए जाते हैं। इस जगह का एक मुख्य आकर्षण जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा भी है। यह रथ यात्रा किसी त्यौहार से कम नहीं होती। इसे पुरी के अलावा देश व विदेश के कई हिस्सों में भी निकाली जाती है। यह यात्रा भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, में निकाली जाती है। हिंदी पंचांग के अनुसार इस वर्ष आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष द्वितीय 20 जून को यह यात्रा निकाली जाएगी। मान्यता है कि इस दिन जगन्नाथ भगवान मंदिर से निकलकर गुंडीचा के मंदिर में विश्राम करने जाते हैं तथा देवशयनी एकादशी के दिन वापस लौटते हैं। लोकवेद के अनुसार भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ भ्रमण करने निकलते हैं। इस दिन लोग बहुतायत में दर्शन के लिए एकत्रित भी होते हैं तथा संकट के निवारण की इच्छा भी रखते हैं। सबसे आगे बलभद्र जी की मूर्ति का रथ चलता है, जिसे लाल ध्वज कहा जाता है। फिर सुभद्रा जी की मूर्ति का रथ चलता है, जिसे पद्म रथ कहते हैं, तथा अंत में कृष्ण जी की मूर्ति का रथ होता है, जिसे नंदी घोष कहते हैं। प्रभु जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा कब से और किस कारण से प्रारंभ हुई, इस संबंध में हमें कई तरह की कथाएं मिलती है। जगन्नाथ रथ यात्रा की 4 प्रामाणिक कथाएं हैं। आइए संक्षिप्त में जाने चारों कथाओं को। पहली कथा, जब राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई तो रानी गुंडीचा ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। उस वक्त भी आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर आएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। दूसरी कथा के अनुसार सुभद्रा के द्वारिका दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। सुभद्रा की नगर यात्रा की स्मृति में ही यह रथ यात्रा पुरी में हर साल होती है। इस रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। तीसरी कथा, एक बार राधा रानी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलने पहुंची और वहां उन्होंने श्री कृष्ण से वृंदावन आने का निवेदन किया। राधा रानी के निवेदन को स्वीकार करके एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ वृंदावन के द्वार पहुंचे तो राधा रानी, गोपियों और वृंदावन वासियों को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने तीनों को रथ पर विराजमान करके उसके घोड़ों को हटाकर उस रथ को खुद ही अपने हाथों से खींचकर नगर का भ्रमण कराया। इसके अलावा वृंदावन वासियों ने जग के नाथ अर्थात उन्हें जगन्नाथ कहकर उनकी जय जयकार की। तभी से यह परंपरा वृंदावन के अलावा जगन्नाथ में भी प्रारंभ हो गई। चौथी कथा, चारण परंपरा के अनुसार भगवान द्वारिकाधीश जी के साथ बलराम और सुभद्रा जी का समुद्र के किनारे अग्निदाह किया गया था। कहते हैं कि उस वक्त समुद्र के किनारे तूफान आ गया और द्वारिकाधीश जी के अधजले शव पुरी के समुद्र के तट पर बहते हुए पहुंच गए। पुरी के राजा ने तीनों शवों को अलग अलग रथ में विराजित करवाया और पूरे नगर में लोगों ने खुद रथों को खींचकर घुमाया और अंत में जो दारू का लकड़ी शवों के साथ तैर कर आई थी, उससे पेटी बनवाकर उन शवों को उसमें रखकर उसे भूमि में समर्पित कर दिया। इस घटना की स्मृति में ही आज भी इस परंपरा को निभाया जाता है। चारणों की पुस्तकों में इसका उल्लेख मिलता है। सारी जानकारियाँ गूगल से ली गई हैं। अगर आपके पास भी अगर रथ यात्रा से जुड़ी कोई जानकारी हो, कुछ रोचक बातें हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।